बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो खासकर इस मौजू पर है कि विरासत किसे कहते हैं और विरासत को ठीक तरीके से तकसीम ना करना कितना बड़ा गुनाह है। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली मेरी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि विरासत क्या है। कोई भी वारिस तकसीम से कबल अपना हिस्सा मुआफ़ नहीं कर सकता। अगर कर भी देगा तो फिर भी विरासत तकसीम करना लाजम है, क्योंकि विरासत की तकसीम हक़ शरअ है। किसी वारिस का हक़ नहीं है कि तकसीम करेंगे या नहीं करेंगे, यानी शरीयत ने लाजम किया है कि ये तकसीम करो। हाँ, तकसीम करने के बाद जब आपका माल आपको मिल जाए तो फिर आप इसके मालिक हैं। अब आपको इजाज़त है कि आप अपना हिस्सा जिस भाई या बहन को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहनें अपनी खुशी से अपना हिस्सा नहीं देती भाइयों को। वो बेचारी सोचती हैं कि अगर हिस्सा ले लिया तो कल भाभियों और भाइयों ने अच्छा सलूक नहीं करना हमारे साथ, भाई छूट जाएंगे, इसलिए हम हिस्सा नहीं लेती और अपना हिस्सा भाइयों को छोड़ देती हैं। कई भाई बहनों को मजबूर करके इनसे हिस्सा लिखवा लेते हैं। मैं इनको कहता हूँ कि जायदाद तकसीम करें, बहनों का हिस्सा इनके हाथ में जाकर दें और फिर मैं देखता हूँ कि वो वापस भाइयों को हिस्सा देती हैं या नहीं। यकीनन नहीं देंगी। बहनों की औलाद ही आपको हिस्सा नहीं देने देगी। और मैं कहता हूँ कि जिन जिन लोगों की माएँ ऐसी हैं कि इनका जायदाद में हिस्सा बनता है, वो माओं को मजबूर करें कि वे अपने मामू से वो हिस्सा लें। कलाम जी में अल्लाह ताला ने विरासत के काम बयान किए हैं। ये कोई मजाक नहीं है। और यहाँ कह देते हैं कि हमने जहेज दे दिया है। जहेज एक अलग चीज़ है और विरासत अलग चीज़ है। इसको आपस में मिक्स क्यों करते हैं? विरासत तकसीम होनी है। विरासत तो वारिस के मरने के बाद तकसीम होती है। इस तरीके से ये जो कहते हैं कि बहनों ने हमें अपना हिस्सा बख्श दिया है, सुन लें, बहनों ने अपना हिस्सा बख्शा नहीं होता, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई होती है। बहनें क्या करें? जिस औरत के माँ बाप मर जाएं और इसका खामद कल को उसे तलाक दे देता है तो वो बताएं वो औरत किधर जाए? भाइयों के पास ही आएगी ना। इसलिए कि अपने भाइयों के साथ बेचारी बना कर रखती है ताकि वो किसी मुश्किल वक्त में वापस आ सकें। बहरहाल अगर बहन गिफ्ट कर देती है तो फिर वापस ना लें, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स किसी को तोहफा देकर वापस ले तो वह इस कुत्ते की मनिंद है जो कह करके चाट ले, सिवाय बाप के। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बाप अपनी औलाद को दिया हुआ गिफ्ट वापस ले सकता है। बाप के लिए कह चाटने वाला मसला नहीं है। बहनों का हिस्सा दबाना नहीं चाहिए, इन्हें इनका हिस्सा दे देना चाहिए। विरासत इतनी अहमियत की अमल है कि इसका कानून हदीसों में नहीं बल्कि ये कुरान मजीद में आया है। आपको अपनी बहनों को विरासत में लाजमी हिस्सा देना है। बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस में है कि जिसने एक बलिश्त ज़मीन जो सिर्फ 9 या 10 इंच बनती है किसी की दबा ली तो 7 ज़मीनों का तौक इसके गले में क़यामत वाले दिन डाला जाएगा। यहाँ तो पूरे मुरब्बे दबा लिए जाते हैं। सईद इब्न ज़ैद के बारे में आता है कि एक औरत जिसका नाम अरवा था, उसने इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया कि इन्होंने मेरी ज़मीन दबा ली है। जब मरवान बिन हुक्म हाकिम मदीना ने सईद इब्न ज़ियाद से पूछा कि आपने इनकी ज़मीन दबाई है, तो सईद इब्न ज़ियाद ने कहा कि मैं किसी की ज़मीन क्यों दबाऊं, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसने एक बलिश्त ज़मीन भी किसी की दबाई तो 7 ज़मीनों का तौक क़यामत के दिन इसके गले में डाला जाएगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर भी मैं किसी की ज़मीन दबा सकता हूँ? एक बात यह भी है कि जहेज थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं और कहते हैं कि विरासत का हिस्सा इसमें कवर हो गया। बंदे को अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत करनी चाहिए कि बहनों के साथ ज़्यादती आपने
نہیں کرنی۔ جس نے بہنوں کا حق کھایا اس کا سارا رزق حرام ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کر دیا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے اور بیٹے کا بھی۔ دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتا ہے۔ کیا آپ ایسا دودھ پینا پسند کریں گے؟ اسی طرح بہنوں کا حق کھانا بھی حرام ہے۔ بہنوں کا حصہ نہ دینا یہ دودھ میں پیشاب کے قطرے والی بات ہے۔ وراثت زندگی میں ہوتی ہی نہیں۔ وراثت کا مطلب ہے وارثین۔ تو وارثین تو سربراہ کے بننے کے بعد ہی بنتے ہیں، پہلے تو وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وارث نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں بہن کا حصہ کس لیے دیا گیا ہے بتاؤ ذرا؟ دینے کے لیے لکھا ہوا یا کہیں نہیں لکھا کہ معاف کر لینا؟ کہیں لکھا قرآن پاک میں کہ بیٹی کا حصہ یا بیٹے کا معاف، بیٹی کی بہن کا معاف کر دینا؟ صرف حصہ تقسیم کرنے کے لیے لکھا ہے، اتنا اسے آئے گا، اتنا اسے دینا ہے۔ مرنے سے پہلے جو بھی آپ اولاد کو دیں گے وہ گفٹ ہوگا، وراثت نہیں ہوگی۔ قرآن میں وراثت کا تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے نام کر کے اس کے ہاتھ میں کاغذات دے دو۔ اگر جائیداد اس قسم کی ہے کہ وہ ہر کسی میں بانٹی نہیں جا سکتی یا کہ ہر کوئی اس میں رہائش نہیں کر سکتا تو اس کو بیچے اور جو پیسے ہوں گے وہ ہر ایک کا حصہ اس کے ہاتھ میں دیں۔ پھر اگر کوئی واپس کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو کر دے، وہ ٹھیک ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔